सारा से रिक्वेस्ट करता है और अपनी प्रेयर करें। सारा बाप बेटे को उसके नाम से आमीन। अब आप आपका शुदा करते हैं, आपने मौका दी है, आपके आपके में हाजिर हैं, इसके शुदा करते हैं। आप अभी आपके में हाजिर हैं, इसके शुदा करते हैं। और जितने भी ईद जितने लोगों को कोशिश करनी है, आप उनके गलों का आपका हाथ हम देते हैं। किसी पर की टेंशन ना हो प्रेयर मीटिंग के दौरान। आप जितने हम लोगों ने ईद दिया उनका हाथ हो, प्रेयर मीटिंग का हाथ हो। आप किसी तरह की मुश्किल परेशानी ना प्रेयर मीटिंग के दौरान हम सबको हाथ हो, सबको सदन बख्शीजिए। आप मेरे छोटा सा कबूल कीजिए नासिक नाम के वसीला से आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर महेंद्र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आएं और आगे वर्शिप करें। सिस्टर महेंद्र। हाँ जी, प्रेज़ लॉर्ड जी, जय मसीह। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, तेरी तारीफ तेरी नेमत है। रात काम तेरी पवित्र आत्मा काम करे जिस राजा तेरा लख लख शुक्र है। तेरे कदम च बैठने का मौका तो तेरा धन्यवाद प्रभु। जो भजन गीत कहिए प्रभु स्वर्ग दे विच पूर्ण धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। मेरे काम तू सवार दिते सारे जी सब कुछ तू जानदा। मंगने तो पहलों लोड़ा पूरी कर देना तू अपनी बारे किते नाल चोली भर देना तू। मंगने तो पहलों लोड़ा पूरी कर देना तू अपनी बारे किते नाल चोली भर देना तू। खोल के रखदा तू अपने भंडारे सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। मेरे काम तू सवार दिते सारे जी सब कुछ तू जानदा। मेरा सारा पार यीशु तुसने हटा लिया। तेरे तो आराम ते मैं सदा सुख पा लिया। मेरा सारा पार यीशु तुसने हटा लिया। तेरे तो आराम ते मैं सदा सुख पा लिया। मेरे कर दिते भाग न्यारे सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। रे काम तू सवार दिते सारे जी सब कुछ तू जानदा। मेरे काम तू सवार दिते सारे जी सब कुछ तू जानदा। मैनू तां तू यीशु जी कर छड्डिया निहाल जी खाली बर्तन विच भरता जलाद जी। मैनू तां तू यीशु जी कर छड्डिया निहाल जी खाली बर्तन विच भरता जलाद जी। गावां गीत तेरे लावां मैं जकारे सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी सब कुछ तू जानदा। हालेलुया दे लावां मैं नारे जी सब कुछ तू जानदा। हालेलुया दे लावां मैं नारे जी सब कुछ तू जानदा। की मंगना में आने के द्वारे जी
ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲਾ ਜੀ ਸਭ ਜੀ। Praise the Lord. Praise the Lord. ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਲੀ ਵੀ ਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇਰਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਵੇ, ਆਈ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਰ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਲਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰਵੇ, ਆਈ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਦਿਲਵਾਰ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸੁਣੀ ਤਾਰੀਫ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੁਗਾਂ ਜੀਤ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਚ ਸੁਣੀ ਤਾਰੀਫ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਾਨ ਜੁਗਾਂ ਜੀਤ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਬਗੈਰ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਯਿਸੂ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸੀ ਸੱਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ। ਯਿਸੂ ਹਾਕ ਮਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਸੀ ਸੱਦਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਹੱਥ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ। ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀਵਨ ਹਨੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪੱਲਾ, ਪਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਵੇ,
ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੇ, ਤੇਰਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਵਸਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਜ ਮੇਰੀ ਰੱਖੀਦਾ। ਸੰਮੀ ਲਾਇਆ ਈ ਤੇਰੇ ਦਰ ਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲੇ ਲੱਗਦਾ ਭਲਾ, ਭਰ ਦੇ ਮਰਾਦਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਰਡ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। Praise the Lord. God bless you. अब हम ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यार आगे वर्शिप करें। ब्रदर दाऊद डैम और डैनियल। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. इधर बैठ जाओ ना। प्रेज द लॉर्ड।
चुप न रहे कहता जा चुप न रहे कहता जा तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है खौफ न खा चुप न रहे कहता जा मूर्तिका हो जब तुम पर जोर रूबी हो जाए कमजोर मूर्तिका हो जब तुम पर जोर रूबी हो जाए कमजोर खौफ न खाना घबरा चुप न रहे कहता जा खौफ न खाना ना घबरा चुप न रहे कहता जा तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है चुप न रहे कहता जा धोखा भी तुम खाओगे नाहक दुख उठाओगे धोखा भी तुम खाओगे नाहक दुख उठाओगे खौफ न खाना घबरा चुप न रहे जा खौफ न खाना घबरा चुप न रहे कहता जा तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है तेरा खुदा तेरे साथ है थामता वो तेरा हाथ है धोखा खा चुप न रहे कहता जा मौत से ना तुम घबराना खौफ खतर में न पड़ जाना मौत से ना तुम घबराना
खौफ कदर में न पड़ जाना, खौफ न खाना घबरा, चुप न रह कहता जा, खौफ न खाना घबरा, चुप न रह कहता जा, तेरा खुदा तेरे साथ है, तांगा वो तेरा हाथ, चुप करे चुप करे चुप करे। आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम सिस्टर सैफिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उनके बच्चे हैं कोई गीत पे के तो शेयर करें। सिस्टर सैफिन, आपके बच्चे रेडी हैं? Okay. अब हम सिस्टर नीलम से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यार आगे वर्शिप करें। प्रेज द लॉर्ड जी। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे, यस लॉर्ड, मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना रे चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं,
जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे रोटियों पाने के लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी एक गीत गाना सी। जी जी, टाइम। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। मौत दियां बादियां चों मैनू तू छुड़ा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। कीते मैं गुनाह सारे, कोई ना सी छड्डिया। ते के रूहे पाक मैनू पापां विचों कड्डिया। जिंदगी मेरी नू जसो, तू ही है सवारिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। सूली उत्ते मौत वाला प्याला जसो पीता तू। दसदा कलाम तेरा मेरे लिए पीता तू। ताज मेरा कंडे आंदा तू सिर पा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। मौत दियां बादियां चों मैनू तू छुड़ा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। तेरे बिना जसो मेरी जिंदगी अधूरी सी। कोले मेरे आके दिती रूह दी मामूरी सी। अपना कलाम जसो, मैनू तू सिखा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। मौत दियां बादियां चों मैनू तू छुड़ा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। सूली उत्ते मौत वाला प्याला जसो पीता तू। दसदा कलाम तेरा मेरे लिए पीता तू। ताज मेरा कंडे आंदा तू सिर पा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। मौत दियां बादियां चों मैनू तू छुड़ा लिया। धन्यवाद तेरा जसो, मैनू तू बचा लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। अब हम सिस्टर शहीन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आगे रोटी पाने के लिए दुआ करें। उसके बाद से स्टोरी रीड करेगी।
गॉड ब्लेस यू समर। खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद बड़ी कुदरत से अपने नाम अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे और खुदावंद हमेशा आपको अपने परों में छुपा के रखे। खुदावंद की हिकमत, दानिश, फहम, खुदावंद के डर और खौफ की रूह, खुदावंद के पाकीज़गी की रूह आपकी जिंदगी में काम करती रहे। गॉड ब्लेस यू। और आप हमेशा अपनी जिंदगी से अपने खुदावंद को इज्जत और जलाल देती रहें और आपकी जिंदगी में फर्मा बरदारी, ताबियादारी की रूह मांगती हूँ। खुदावंद हमेशा आप खुदावंद की फर्मा बरदारी में चलें। खुदावंद पाक रूह आपको गाइड करता रहे। गॉड ब्लेस यू। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं प्रस्तिश के लिए भी कि जिन्होंने भी खुदावंद की हुजूरी में हदिये नजराने चढ़ाए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत है। दाऊद के लिए, दाइन के लिए, दानियल के लिए, सिस्टर महेंद्र के लिए और अमनदीप के लिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए, दाऊद, दाइन, दानियल के लिए कि खुदावंद आपको बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करता रहे अपने चर्च में, जहाँ पे भी आप खुदावंद के लिए गाते हैं, बचाते हैं। दाऊद जैसा मसा आपके पर ठहर जाए, जिस तरह दाऊद बचाता था और डिलीवरेंस होती थी। हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं कि जब दाऊद बचाता था, गाता था, तो साउल के अंदर जो बदरू थी वो निकल जाती थी। और खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद यही मसा आपके ऊपर अंडेले, जब आप गाएं तो लोग रिहाई पाएं, आज़ादी पाएं और उनके बंधन जो है वो खुलें और दाऊद जैसा मसा आपके ऊपर ठहरा रहे। उसी की मोहब्बत आपके अंदर खुदावंद के लिए बढ़ती जाए और जिस तरह खुदावंद पतरस को इस्तेमाल करता था, जिस तरह पालूस रसूल को इस्तेमाल करता था, खुदावंद उसी तरह आपको भी इस्तेमाल करता रहे और ये गले, ये आवाजें हमेशा अपने खुदावंद के लिए आप इस्तेमाल करते रहें और ये बदन जो है खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें और दुश्मन की फौजों के ऊपर आप हमेशा खुदावंद के जोर से फतह पाते रहें। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के इस बदन के लिए, इस रोटी के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा, ताकि हम शिफा पाएं, हम रिहाई पाएं, हम खुदावंद में जुड़े रहें और हमेशा इस नजात को अपनी थामे रखें और ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब आए तो हम मुकम्मल तौर पे तब रिहाई पाएंगे और इन बदनों से हमारे जो बदन है वो जलाली तौर पे तब्दील हो जाए, ताकि खुदावंद यीशु मसीह का हवा में उड़कर हम सब मिलकर इस्तकबाल करने वाले हों। हम में से कोई भी जो इस वक्त मीटिंग में मौजूद है, कोई भी हम में से रहा हुआ ना हो। खुदावंद जब आए तो हमारे कपड़ों पे कोई दाग, कोई धब्बा, कोई छुरी ना हो और हम पाक और साफ हुए हों। खुदा उनका शुक्र करते हैं कि उसने ये बदन को मेरे लिए और आपके लिए तोड़ा, ताकि हम खलासी पाएं, हम रिहाई पाएं और खुदा यीशु मसीह में जुड़े रहें। इसलिए इस बदन को खुदा यीशु मसीह के, जो कि हमारी रहाई के लिए, हमारी शिफा के लिए है, और इस लहू को जो हमारी जिंदगी है, जब हम इसको अपनी जिंदगियों में लें तो हमारे अंदर से वो गंदगी, वो नापाकी, वो गुलाजत, वो बीमारियां, वो लानते सब यीशु के नाम से खत्म हो जाए और हम पाक और साफ हो जाए। खुदा यीशु मसीह के लहू के वसीला से, उसके नाम के वसीला से, इस कलाम के वसीला से हम रोज धुलते रहें और पाक साफ होते रहें। हालेलुया। हम ईमान से इस रोटी को लेंगे और इस पानी को लेंगे, जो कि खुदा यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए इस बदन को तोड़ा और इस लहू को बहाया। और आप ईमान से ले, आपको जहाँ कहीं भी आपके कोई दर्द है, कोई तकलीफ है,
कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी है, आप ईमान रखें कि खुदावंद ने मुझे छुआ है, खुदावंद ने मुझे शिफा जो है वो दे दी है। और हन्ना की तरह जब आपको तसल्ली मिल जाए तो फिर उस पे ईमान रखें कि खुदावंद ने ये मेरे लिए कर दिया है। जिस तरह उसने जब कलाम हो गया था उसके बारे में, तो लिखा है उसके बाद उसके चेहरे पे उदासी नहीं आई थी। जब आपके लिए भी कलाम हो गया है कि खुदावंद ने आपको शफा दे दी है, ये लहू मेरी और ये बदन जो है मेरी और आपकी शफा के लिए, रिहाई के लिए बहाया है, तो आप ईमान रखें कि हमें शफा मिल गई हुई है। हालेलुया। इसलिए आप ईमान से इसको लें और खुदावंद पे पूरा भरोसा रखें। खुदावंद हम सबको, वो नहीं चाहता कि हम तंगी में रहें, तकलीफ में रहें, बीमारी में रहें, दर्द में रहें। तो इसलिए हमारा खुदावंद जो है उसने हमारे लिए इंतजाम पहले ही कर दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए आप ईमान से इसको, रोटी को और इस पानी को लें जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस बदन को मेरे और आपके लिए तोड़ा। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो कि उसने हमें इस अपनी पाक मेज में शामिल किया, इस पाक रोटी में, इस पाक खुदावंद के बदन में और उसके लहू में। हम उसी के रहम से, उसी के फजल से शरीक हो सकते हैं, वरना हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है, कोई काम नहीं है। ये खुदावंद का हमारे ऊपर बड़ा ही रहम है, एहसान है हमारे ऊपर। हालेलुया। प्रेज गॉड। इसलिए आप ईमान से लें और हम खुदावंद के ऊपर पूरा ईमान रखेंगे कि खुदावंद ने मुझे शफा दे दी है। प्रेज गॉड। जी, हम सारा के साथ मिलकर स्टोरी जो है वो सुनेंगे खुदावंद के कलाम में से। जी सारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज की जो हमारी स्टोरी है वो खुदाइश किताब उसके 22 से लिखी है। खुदा अब्राहम को तैयार करता है। खुदा अब्राहम का इम्तिहान लेना चाहता था। उसने उसे बुलाया और कहा, मैं जानता हूँ कि तू अपने इकलौते बेटे इसहाक को बहुत प्यार करता है। अब उसे तू मोरिया के इलाका को ले जा। वहां मैं तुझे एक पहाड़ी दिखाऊंगा। वहां तू उसको मेरे लिए कुर्बान करना। दूसरे दिन सुबह सवेरे इब्राहिम इसहाक के साथ मोरिया को रवाना हुआ। उसने 2 नौकरों और एक गधे को, जिस पर कुर्बानी के लिए लकड़ियां लादी थीं, साथ लिया। तीसरे दिन इब्राहिम ने दूर पहाड़ी को देखा। तब उसने नौकरों से कहा, तुम यहाँ गधे के पास ठहरो। मैं और इसहाक वहाँ खुदावन की इबादत करने जाते हैं और फिर लौट आएंगे। इब्राहिम ने कुर्बानी की लकड़ियां इसहाक पर लादी। उसने एक छुरी और जलते हुए कोयले लिए। रास्ते में इसहाक ने अपने बाप से पूछा, ऐ बाप, हमारे पास आग और लकड़ी तो है, लेकिन कुर्बानी का बर्रा नहीं। इब्राहिम ने जवाब दिया, ऐ मेरे बेटे, खुदावन खुद हमें बर्रा मुहैया करेगा। आखिरकार वो पहाड़ी पर पहुंचे। पहाड़ी की चोटी पर इब्राहिम ने एक कुर्बानगाह बनाई और उस पर लकड़ियां तरतीब से रखीं। फिर उसने अपने बेटे को बांधा और लकड़ियों के ऊपर रख दिया। फिर उसने उसे कुर्बान करने को छुरी उठाई, लेकिन खुदा के फरिश्ते ने उसे आसमान से पुकारा, इब्राहिम, लड़के को कुर्बान ना कर। अब मैं जान गया कि तू खुदा का हुक्म मानता और उसकी इज्जत करता है, क्योंकि तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से दरेक ना किया। तब इब्राहिम ने चारों तरफ देखा और उसे एक मेंढा नजर आया, जिसके सींग झाड़ी में फंसे हुए थे। उसने इसहाक को खोल दिया, उसकी जगह मेंढे को कुर्बान किया और जला दिया। इसे सोखनी कुर्बानी कहते हैं। इब्राहिम ने उस जगह का नाम यहोवा यीरे रखा, जिसका मतलब है खुदा मुहैया करता है। फिर खुदा के फरिश्ते ने इब्राहिम को आसमान पर से पुकारा और कहा, खुदा ने कहा है, इसलिए कि तूने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने से दरेक ना किया, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे बहुत बरकत दूंगा। तू बहुत सी कौमों का बाप कहलाएगा।
तेरी कौम अपने दुश्मनों पर हमेशा फतह पाएगी, दूसरी कौम में इनके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरा हुक्म माना है। आमीन। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे सारा, और खुदावंद बड़ी कुदरत से आपको इस्तेमाल करे, और ये बदन जो है हमेशा अपने खुदा को, अपने बाप को, यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देता रहे, और ये बदन उसी के लिए गाए, उसी के लिए कुर्बानियां देने के लिए हमेशा अपने आप को आप अपने खुदावंद के सुपुर्द करती रहें, ताकि वो जो जगह खुदावंद आपके लिए बना रहा है, आपके लिए तैयार कर रहा है, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने जो वादा किया है कि मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, खुदावंद उस जगह पर आपको लेके जाए, और हमेशा आप खुदावंद के परों में छुपी रहें, और खुदावंद का दहना कुदरत वाला हाथ हमेशा आपके पर बड़ा रहे, और खुदावंद की पाकीज़गी की रूह, खुदावंद के ईमान की रूह आपकी जिंदगी में काम करती रहे, और खुदावंद की नबूवत की रूह आपकी जिंदगी में काम करे, और आप अपनी फैमिली के लिए और इस ग्रुप के लिए बाइस से बरकत बनती रहें। गॉड ब्लेस यू। हम आज जो 13 बाब है, पैदाइश 13 बाब वो पढ़ेंगे। बेशक सारा ने जो स्टोरी सुनाई वो लेकिन हम इसके भी थोड़ा पीछे हैं। जी, तो कोई भी अगर हमारी रीडिंग में हेल्प कर सकता है। पैदाइश की किताब 13 बाब हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसमें सीखेंगे। जी पापा, कर सकती हैं आप रीडिंग? ओके, मैं करती हूँ। 2 मिनट दोगी बस? ओके बस 2 मिनट। ओके, ठीक है जी। हमने जो 13 बाब था, सॉरी 12 बाब था पैदाइश किया, उसके बारे में सीखा था कि जब इब्राहिम को खुदावंद ने चुना था, यानी इब्राहिम की बुलाहट, कॉलिंग के बारे में हमने सीखा कि उसने जब उसको चुना तो उसने अपने मुल्क से उसको निकलने के लिए कहा, अपने माँ बाप का घर छोड़ने के लिए कहा, और अपने रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए कहा, और खुदावंद ने कहा कि जहां मैं तुझे लेके जाऊं वहां चल, है ना। और खुदावंद ने वहां पे उसको मुल्क कनान में लेके आया, और वहां पे हमने सीखा कि उसने कुर्बानगाह बनाई बैतेल में, और उसके बाद हमने देखा सीखा था थोड़ा सा कि जब उस मुल्क में काल पड़ा, यानी मुल्क कनान में काल पड़ा, तो जो इब्राहिम था मिस्र को चला गया था, और हमने ये सीखा कि उसने खुदावंद से पूछा नहीं था, इसलिए जब वहां पे गया तो उसको मलामत उठानी पड़ी, उसको अपनी बीवी जो थी फरौन को देनी पड़ी, है ना। और उसने झूठ बोला कि ये मेरी बहन है, और उसके दिल में डर आया। तो ये हमने इस पे थोड़ी सी बात की थी कि अगर जब हम खुदावंद की मर्जी से कोई काम नहीं करते तो हमारी जिंदगी में डर, खौफ, और जैसे पहले उसकी जिंदगी में झूठ आ गया था, तो इस सब ऐसी जो बातें हैं वो हमारी जिंदगी में आ जाती हैं, है ना। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि खुदावंद ने फिर से उसे कहा कि यानी वो वापस जो है मुल्क कनान जो है आया है 13 चैप्टर में। जी वापा तैयार है? जी जी, निकाल लिया मैंने। कहाँ, कौन सी आयत से पढ़ना है कि शुरू से पढ़ना है? शुरू से पूरा चैप्टर। ओके। पैदाइश की किताब उसका 13 बाब उसकी पहली आयत से, इब्राम और लूत जुदा होते हैं। और इब्राम मिस्र से अपनी बीवी और अपने सब माल और लूत को साथ लेकर कनान की जनूब की तरफ चला। और इब्राम के पास चुपाए और सोना चांदी का कसरत था, और वो कनान की जनूब से सफर करता हुआ बैतेल में उस जगह पहुंचा जहां पहले बैतेल और आई के दरमियान उसका डेरा था, यानी वो मकाम जहां उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी। और वहां इब्राम ने खुदावन से दुआ की। और लूत के पास भी, जो इब्राम का हम सफर था, भेड़ बकरियां, गाय बैल और डेरे थे।
और उस मुल्क में इतनी गुंजाइश ना थी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उसके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और इब्राहिम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ, और कनानी फरजई उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब इब्राहिम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे, क्योंकि हम भाई हैं। क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं? सो तू मुझसे अलग हो जा। अगर तू बाएं जाए तो मैं दहने जाऊंगा, और अगर तू दहने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन की सारी तराई पर जो जगर की तरफ है नजर दौड़ाई, क्योंकि वो इससे पेशतर कि खुदावन ने सदूम और अमूरा को तबाह किया, खुदावन के बाग और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सराब थी। सो लूत ने यरदन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया, और वो मशरिक की तरफ चला, और वो एक दूसरे से जुदा हो गए। इब्राहिम तो मुल्क कनान में रहा, और लूत ने तराई के शहरों में सुकूनत इख्तियार की, और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया। और सदूम के लोग खुदावंद की नजर में नहायत बदकिरदार और गुनाहगार थे। इब्राहिम हब्रून को जाता है। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में से सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हब्रून में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावन के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। राउंड अप को इसी तरह इस्तेमाल करता रहे। खुदा उनका कुदरत वाला दैन हाथ आप पे पड़ा रहे। गॉड ब्लेस यू। इस चैप्टर में हम देख रहे हैं कि यानी जैसे पिछले चैप्टर में मिस्र को चला गया था जो इब्राहिम है अपनी बीवी को लेके, और इस चैप्टर में वो वापस आया है। मिस्र जो है हम सबको ही यानी एक किस्म का रूहानी तौर पे पता है कि दुनिया को पेश करता है ना। और मुल्के कनान जो है वो जब हम कह लें कि खुदावन में आते हैं और खुदावन के साथ चलते हैं, या यरूशलेम की तरफ जैसे हम जा रहे हैं या सहून की तरफ, है ना, तो कनान जो है ये एक कह लें कि खुदावन को पेश करता है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि एक किस्म का जैसे वो भाग गया था या वो बरगश्ता हो गया था, या खुदावन को उसने एक किस्म का हम कह लें कि बैक स्लाइडर हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर वापस आया। जो इब्राहिम है, जैसे पीछे हमने देखा कि वो मिस्र को चला गया था, और मिस्र के मैं कहूँगी एंटर होते ही उसने झूठ बोला, उसके जिंदगी में डर और खौफ आया, और उसने अपनी खूबसूरत बीवी जो थी वो फराउन को दे दी अपनी जान बचाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर से वो खुदावन के पास आया है, मुल्के कनान में दोबारा आया है, और दोबारा देखें उसी जगह पे आया है जहाँ पे लिखा है ये तीसरी आयत का जो है कि बैतेल, जहाँ पे उसने पहले चौथी आयत है ना कि जहाँ पे उसने शुरू में कुर्बानगाह बनाई थी वहीं पे फिर आ गया वापस, है ना। कुर्बानगाह हमने देखा कि हमने सीखा कि वो खुदावंद के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, हमारा जो रिश्ता है, या हमारी दुआ को, कुर्बानियों को पेश करता है ना। इस पे यानी कुर्बानगाह पे हमने एक किस्म का कह लें बात की हुई, जिस तरह के ये रोमियो 12 बाब में हमने सीखा था कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करो जो कि खुदा उनको पसंदीदा है ना। तो यानी दोबारा उसी मोहब्बत में, उसी रिश्ते में खुदा के साथ फिर से जुड़ जाना,
ये एक किस्म का इस ये जो पहली आयतें हैं 5 आयतें जैसे कह लें या 4, इसमें ये पेश एक किस्म का हो कर रहा है, खुदा का बंदा हमें बता रहा है कि जिस तरह हम इधर उधर कई दफा भटक जाते हैं, वैसी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं रहती खुदा के साथ। और जब ऐसी मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं रहती, तभी हमारे कई दफा हम जैसे कह लें ठंडे पड़ जाते हैं, है ना? और इस तरह की मैं कहूँगी कि गलतियाँ या कोताहियाँ जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारी मोहब्बत ठंडी पड़ी होती है। जब हमारी ज़िंदगी में झूठ आ जाता है, जब हमारी ज़िंदगी में डर और खौफ आ जाता है, क्योंकि हमने शायद पीछे भी सीखा था कि जब हम फर्माबरदारी में चल रहे होते हैं, खुदावंद के हुक्म मान रहे होते हैं, तो हमारे अंदर एक खुद ब खुद ही मैं कहूँगी कि एक दिलेरी की रूह जो है वो होती है, क्योंकि हम खुदावंद का कहना मान रहे होते हैं, फिर हमारे अंदर डर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि यानी पिछले चैप्टर में कि इब्राहिम के अंदर एक डर आ गया था और झूठ भी आ गया, है ना? तो इसलिए जब वो वापस आया, उसने वापस फिर से खुदावंद के साथ वही रिश्ता यानी कुर्बान का क्या है, दुआओं को पेश करता है या कुर्बानियों को, जो हम खुदावंद के लिए ये जो कुर्बान का अब जो है, ये जो हम अपने कह लें बेडरूम में कह लें या जहाँ पे भी आपने अपने लिए कुर्बान का बनाई हुई है, जहाँ हम बैठ के खुदावंद से बातें करते हैं, ये है गहरा रिश्ता, है ना? चर्च में जाते हैं, इस मीटिंग में आते हैं, है ना? ये एक किस्म का कह लें ये जमायती दुआएं हैं, लेकिन पर्सनल जो है दुआएं जो हम कह लें कि अकेले बैठ के करते हैं, वो हमारे रिश्ते को गहरा करती है। इसलिए हम देखते हैं कि इब्राहिम ने जब पहले बल्कि उस खुदावंद ने उसको उससे निकाला, इराक से लेके आया था, है ना? और मुल्क कनान में जब लेके आए तो उसने कुर्बानगाह बनाई, यानी वहां पे भी उसने जगह चेंज की, लेकिन जहां जहां भी क्या उसने कुर्बानगाह बनाई। उसने कहीं पे भी ये नहीं कि खुदा उनके साथ उसका रिश्ता जो था ठंडा पड़ा। तो ये एक उसकी जिंदगी से हम सीखते हैं कि जहां जहां भी गया उसने कुर्बानगाह बनाई, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि जब वो मिस्र गया तो तब भी उसने कुर्बानगाह बनाई, है ना? लेकिन जब जैसे ही वो मिस्र से वापस आया तो फिर उसने कुर्बानगाह बनाई, है ना? इसलिए जब हम कहीं इधर उधर हो गए होते हैं, जैसे कह लें हमारी जिंदगी में ऐसी खराबियां मैं कहूँगी चल रही होती हैं, तो हमारा खुदा के साथ वैसा रिश्ता नहीं होता। इसलिए खुदावंद उस तरह से हमें बरकत भी नहीं दे रहा होता। बेशक खुदा छोड़ता नहीं है हमें, जैसा इब्राहिम को भी हमने देखा कि फरौन ने जब उसको मलामत किया और उसे कहा कि तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये तो तेरी बीवी थी, तो एक किस्म का उसने मलामत किया था फरौन ने, लेकिन खुदावंद ने फिर भी इब्राहिम को इज्जत दी और फरौन से उसने कहा कि ये नबी है, ये तेरे लिए दुआ करेगा तो जो बलाएं तेरे ऊपर आई हुई हैं वो खत्म हो जाएंगी। और फिर फरौन ने उसको बहुत सा जैसे कह लें वहां से जो चीजें दे के, जो सोना चांदी था, माल असबाब, और कहते हैं एक और जगह में है कि लौंडियां भी दी थी, और वहां से रवाना किया था, है ना? तो इसलिए खुदावंद ने उसको छोड़ा नहीं था। खुदावंद उसको उस वक्त भी एक किस्म की कह लें बरकतें जो हैं वो दे रहा था, लेकिन जो एक गहरा रिश्ता होता है खुदावंद के साथ वो वहां पे नहीं था। वो जैसे ही हम देखेंगे ये इस चैप्टर में आते हैं कि वो वापस मिस्र से वापस आया तो उसने खुदा के साथ फिर वैसा ही रिश्ता बनाया। और अब हम जानते हैं ना कि ये सारा कुछ कुर्बानगाह का मतलब है कि ये चीजें जो हैं यहाँ पे जो क्षमादान है, ये रोटी का जो मेज था, ये आल्टर जो थी जहाँ पे वो जलाई जाती थी, बखूर जलाया जाता था, ये सब क्या है, बल्कि ये सरदार काहिन भी कौन है? हमारा खुदावंद यीशु मसीह है। और ये कुर्बानगाह जो है
ये जब इससे ये जैसे कह लें ये सारा ही जैसे कह लें कुर्बान का और जो दुआएं और सारा कुछ ही आगे किस में एक समा जाता है खुदा यीशु मसीह में, या फिर ये जो सारी एक हैकल है, ये ख़ैमा इज्तिमा है, इसी कह लें सूरत पे या इसी सारा जो था उस पे हैकल बनाई गई थी, है ना। और अब ये सारी कुछ ये जो पूरा हमें नजर आ रहा है कि ये साइडों पे दीवारें बनी हुई हैं, ये भी पर्दे ही थे, है ना। तो ये सारा कुछ क्या है, अब मैं हूं और आप है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में क्या लिखा है कि हम हैं खुदा की हैकल, है ना। और हमारे अंदर जिस तरह ये कुर्बानगाह थी, देखें ये बाहर जो थी इसके ऊपर आग जलती रहती थी, और जो अंदर थी यानी ये पर्दे के आगे जो कुर्बानगाह थी, ये जहाँ पे सरदार का है, कुर्बानगाह के ऊपर आग जो थी वो जलती रहती थी। तो अब ये कुर्बानगाह या ये हैकल या ये सब क्या है, ये हम है ना। तो हमारा दिल एक किस्म का कह लें कि खुदावंद की सुकूनत का है, क्योंकि खुदावंद जो है वो आयतों में हमने पढ़ा फरूज की किताब में, है ना, कि खुदावंद यहाँ पे रहता था, ये ख़ैमा इज्तिमा में खुदावंद रहता था, और अब वो कहाँ रहता है, हमारे अंदर रहता है। और ख़ास ये जो मोस्ट होली प्लेस थी, या पाक तरीन मकाम, जहाँ पे ये बखूर जलाए, सॉरी, इसके अंदर जो जगह थी जहाँ पे अहद का संदूक रखा जाता था, वो है पाक तरीन मकाम, सॉरी वो मुझे मिले नहीं। तो वहां पे यानी वो हमारे कह लें कि दिल को पेश करता है, यानी पाक तरीन जो जगह है वो हमारा दिल है। दिल में जो मोहब्बत है या आग जो है वो लगी रहनी चाहिए। खुदावंद की मोहब्बत कभी हमारे अंदर से ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। जैसा मुकाशवा की किताब में हमने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तू सर्द है या नीम गर्म है तो वो क्या करेगा, अपने मुंह से हमें निकाल देगा, हमारे चिराग को हटा देगा अपनी जगह से। इसलिए हमें गर्म रहना है, यानी कि ये आग जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए। खुदावंद जो है यानी पाक तरीन जो हमारा कह लें दिल है, ये पाक तरीन जगह जो है वो मोहब्बत से भरा रहना चाहिए, खुदावंद की मोहब्बत से, दुनिया दी मोहब्बत ना नहीं है ना। तो ये कुर्बानगाह जो है, जो इब्राहिम, अगर हम इसहाक को देखें या यकूब को, यूसुफ को, खुदावंद के बंदा को या दाऊद को, तो वो जहां जहां गए उन्होंने कुर्बानगाह जो थी वो बनाई, है ना। इसलिए मुझे और आपको भी यहाँ से मैं कहूंगी कि हम सीखते हैं कि कुर्बानगाह जो है वो जरूर बनानी है। मतलब दुआएं हमारी कभी भी ठंडी नहीं पड़नी चाहिए, वो हमेशा गर्म रहनी चाहिए, और खुदावंद के साथ हमारा गहरा रिश्ता जो है वो होना चाहिए, है ना। जैसे ही देखें कि उसने कुर्बानगाह बनाई बैतेल में आके, और वहां इब्राहिम ने खुदावंद से दुआ की, यानी कुर्बानगाह बनाई और दुआ की। तो ये दुआ ही जो है खुदावंद से हमें जोड़े रखती है। इसलिए इब्राहिम की जिंदगी में हमने ये देखा कि वो एक, मैं कहूंगी कि भटक गया था, लेकिन वापस आया तो उसने सबसे पहला काम किया, कुर्बानगाह बनाई। इसलिए मुझे और आपको भी हमेशा ये कुर्बानगाह या ये टूटी भज्जी नहीं होनी चाहिए थी है ना। जैसे हमने एलिया का देखा कि जब उसने पहले उसको मरम्मत किया और फिर खुदाम की आग जो थी वो आई थी, है ना। इसी तरह हमारी भी दुआएं जो हैं जब हम करते हैं खुदाम के साथ करते हैं, तो ये बखूर की मानिंद कहते हैं कि सीधी, यानी कलाम में हमें पता चलता है ये जैसे धुआं सीधा ऊपर जा रहा है, इसी तरह हमारी दुआएं भी सीधी, जैसे कह लें सेहून को खुदा के तख्त की तरफ जाती हैं। तो अगर हम हमेशा, ये आग जो है जलती रहती है, इसलिए कभी हमारी
जो मोहब्बत है वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा खुदावंद के साथ हमारा गहरा रिश्ता बना रहे। हालेलुया। यही वो दुआएं हैं जिस तरह हमने एलिया और एलीशा का भी देखा, कल मेरा बात हमने की थी, है ना, कि वो चद्दर जो है वो दुआओं को पेश करती है। क्योंकि वो यहूदी लोग क्या करते थे, जब वो चद्दर थी लेते थे तो वो दुआ जब करते थे, हमने देखा कि खुदा यीशु मसीह भी वो चद्दर जो थे ओढ़ के रखते थे, और वो जो उसका पल्लू जब छुआ था तो उसी के ऊपर वो जो लगा हुआ था वो उस औरत ने छुआ था जिसको 12 बरस से खून जारी था, और उसने उसी घड़ी शिफा पाई थी, है ना। तो ये चद्दर जो है वो भी दुआओं को पेश करती है, जो एलिया की चद्दर थी और वो एलीशा के ऊपर आके गिरी थी, तो इसलिए वो डबल अनाइंटिंग जो थी उसको मिली थी। अगर इसलिए हम भी अपने उस्ताद से, यानी खुदा आपके जो जो भी खादम हैं या जो भी आपके या खुदा यीशु मसीह हैं, तो डबल जो अनाइंटिंग है वो हम चाहते हैं तो दुआ डबल कर दें है ना। दुआ जैसे हम एक दफा करते हैं तो 2 दफा कर दें, तो 2 दफा करते हैं तो 3 दफा, यानी बढ़ाते जाएं हम अपना टाइम जो है। तो आप देखेंगे कि जैसे कह लें कि वो जो डबल पोर्शन है वो हमें मिलता रहेगा, जिस तरह के अलीशा को मिल गया था। हालेलुया। इसलिए उसने अपने उस्ताद से मुआवजे जो थे वो डबल किए थे, है ना। तो इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि जिस तरह मैं ये थोड़े 1-2 दिन पहले अपने बेटे से छोटे से बात कर रही थी, है ना, तो उस मेरे से ऐसे ही पूछ रहा था कि मामा आप कैसे करते हो सारा दिन, खुदा से कैसे दुआ करते हो, कैसे बात करते हो। तो मैंने कहा कि मैं जब गई थी चर्च में, यानी इस चर्च में जब हम गए हैं, तो मैंने एक सिस्टर को और अपने पास्टर को एक जैसे कह लें इंसानी तौर पे एक जैसे कह लें मॉडल, एक नमूना बनाया था कि अगर वो ये कर सकते हैं, जैसे मैंने शायद पहले भी एक दफा बताया कि 5 दिन लगातार वो लिक्विड पे रोजा रखते हैं। तो शुरू शुरू में जब हम गए तो मैंने कहा कि अगर वो इंसान होते हुए कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो मैंने किया और खुदा उनका शुक्र है कि लिक्विड पे ही 5 दिन जो था रोजा रखा हमने, यानी मैंने, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने ना एक जैसे कह लें एक जो सिस्टर थी हमारी, उसको अपने सामने रखा कि नहीं, जिस तरह इनके ऊपर मसा जो है वो ठहरा हुआ है, खुदा वही मसा मेरे ऊपर भी ठहरे। और मैंने उनसे कभी पूछा नहीं कि आप क्या करते हो कैसे नहीं, लेकिन मैं यानी खुदावंद पाकरू ने ही जैसे कह लें कि मुझे गाइड किया, वैसे वैसे मैं खुदावंद में मजबूत होती गई, बढ़ती गई। और अपने पास्टर को मैंने जो था वो एक सामने रखा कि खुदावंद ये वाली अनाइंटिंग मुझे चाहिए, या ये जैसे ये करते हैं वैसा मुझे दुआ में मजबूत होना है। और खुदावंद जैसे तू अपने बंदा से बोलता है, कलाम करता है, या जैसे वही मसा जो है मुझे भी चाहिए, है ना। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद आहिस्ता आहिस्ता उसमें मुझे बढ़ा रहा है। ये नहीं मैं कह रही कि वो वाला मसा जो है आ गया मेरे ऊपर, लेकिन मैं उसमें बढ़ रही हूँ। और मुझे फील होता है कि वो ही 19 जो थी वो खुदा मेरे ऊपर उंडेल रहा है रोज रोज। क्योंकि जैसे जैसे हम दुआ में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो मसा आएगा, एक ही दिन से नहीं आ जाएगा जो मैंने सीखा है ना। तो ये रोज रोज खुदावंद जो है वो अपना मसा जो है वो उंडेल रहा है ना। तो इसलिए अगर हम भी चाहते हैं तो आप अपने सामने एक तो, हाँ जाहिर सी बात है हमारा खुदा यीशु मसीह है कि हमें वैसा पाक बनना है, लेकिन कई दफा हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसा उसको भी सामने रख सकते हैं कि अगर वो इंसान होते हुए ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो मैंने ये अपने जैसे पहले रखा, और बेटा मुझे यही पूछ रहा था तो मैंने फिर उसको बताया कि मैं इस तरह करती हूँ। मैंने अपने पास्टर को देखा कि हर वक्त गैर जुबानों में दुआ करता है। वो घर में भी आते थे और चर्च में भी हम जब बैठते थे तो सामने हमारे होते थे मैसेज देने से पहले गीत गा रहे हैं या
कुछ भी कर रहे हैं तो हम जब भी उसकी उनकी तरफ देखते थे तो वो दुआ कर रहे होते थे, और हमें पता है कि वो गैर जुबान, क्योंकि ज्यादा ऊंची नहीं करते थे, तो वो गैर जुबानों में दुआ करते थे। तो मैंने ये सीखा कि अगर हम हर वक्त बजाय इधर उधर सोचने के हम दुआ करते रहें या यीशु का नाम ही लेते रहें, तो वो 90 हमारे ऊपर ठहरती जाती है। हालेलुया। तो ये एक रिश्ता जो है दुआ का आ, हमें खुदावंद से जोड़ के रखता है। खुदावंद से जब हम बातें करते हैं, जैसे इब्राहिम के साथ खुदावंद बातें किया करता था दोस्त की तरह, है ना। तो अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि इस तरह का खुदावंद मेरे साथ भी बात करे, और मुझे भी जैसे इब्राहिम को खुदावंद ने जो कुछ उसकी नस्ल के साथ होना था यानी वो छोड़ के चली जाएगी, वो गुलामी में चली जाएगी, कब आजाद होगी, खुदावंद ने अपने बंदा को सब कुछ बताया था। हालेलुया। तो इसलिए अगर मैं और आप भी चाहते हैं कि खुदा इस तरह बातें करे मेरे और आपसे, तो हम खुदावंद के साथ इस तरह का रिश्ता बना के रखिए। हालेलुया। कभी भी, हाँ जी, दुआएं हमारी ठंडी ना पड़े, गरम रवा, जोश से भरे रहें। और ये हम जो हमने दुआ के लिए जगह रखी हुई है, जगह उस जगह पे बैठ के हम दुआ करें, चाहे अपने बेड पे करते हैं, जो उन्होंने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, लेकिन देखें जहाँ पे भी हम दुआ करते हैं, असल में खुदावंद का वो एक कह लें कि मज़बा है, वो बेदी है, वो कुर्बान का है, और वहां पे हमें दुआएं अपनी या हदिये नजराने जो हैं या अपने बदनों को कुर्बान होने के लिए चढ़ाते रहना चाहिए। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने ये देखे कि हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया, है ना। ये क्या है? कुर्बान का पे खुदावंद ने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। इसी तरह मुझे और आपको भी रोमियो 12 बाप ने हमने पढ़ा कि अपने आप को ऐसी कुर्बानी होने के लिए पेश करना है ना, जो कि खुदा को पसंद है। जिस तरह खुदा यीशु मसीह खुदा का बेटा था, बेटा है और उसने अपने बदन को पेश किया था, इसी तरह मैंने भी और आपने पेश करना है। जरूरी नहीं है कि सारे इस तरह शहीदी होंगे, मर जाएंगे, जैसे हम यूहन्ना की जो यूहन्ना अरब था वो कुर्बान नहीं मतलब वो शहीद नहीं हुआ था, तो जरूरी नहीं है, लेकिन उसने भी अपने बदन को पेश किया था, है ना। तो एक किस्म का हम जो है उस तरह से भी जैसे कह लें कि खुदावंद हमारे साथ यानी जिंदा जो आसमान पे उठाए जाएंगे, है ना। तो इस तरह भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे शहीद ही होंगे जैसे बाकी शागिर्द शहीद हुए थे, तो लेकिन वो खुदावंद के बेटे बेटियां होंगे। हालेलुया। इसलिए हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ इस तरह का होना चाहिए। और अगर भटक गए हैं तो जिस तरह इब्राहिम वापस आया और उसने कुर्बान गाय बनाई, तो मैं और आप भी इस तरह का भटक जाते हैं, गिर जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, लेकिन डिगिए ही ना रहिए, है ना, भटके ही ना रहे वापस आए और खुदावन के साथ फिर से वही रिश्ता बनाए। और जैसे ही वापस हम आते हैं, खुदावन देखे कि यहाँ पे जब वापस आया इब्राहिम और खुदावन ने उसके साथ फिर से बातचीत शुरू की। लेकिन आगे हम देखते हैं कि जैसे जो लूत था, जो इब्राहिम के साथ जब वहां से निकला इब्राहिम, तो लूत को खुदावन ने नहीं कहा था, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया था। कॉलिंग किसकी थी? इब्राहिम की थी, है ना। और जो लूत था, कह लें कि इब्राहिम अपनी मर्जी से ले गया या खुद लूत अपनी मर्जी से इब्राहिम के साथ चला था। तो हमने देखा कि उसमें उसके चरवाहों में और इब्राहिम के जो चरवाहे थे उनमें लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, है ना। तो जैसे ही हमारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स होता है
जिसकी कॉलिंग नहीं होती और हम उसको कह लें ओ जबरदस्ती आ गया या सी ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ नहीं नहीं यानी वो हमारे साथ ही रहे। और जैसी मेरी कॉलिंग है यानी जैसे कि सहून की कह लें या यरूशलेम की है या पाक तरीन एक हमारी कॉलिंग है, तो उसकी कॉलिंग वो नहीं है, लेकिन हम की कहते हैं धक्के ना ही उन्होंने जोड़न की कोशिश करने हैं। तो वहीं पे हमारे जैसे कह लें हमारी जिंदगी में एक गड़बड़ जो है मैं कहूँ शुरू हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, है ना, घर में या हमारी जिंदगी में ऐसी खराबियां जो हैं वो आना शुरू हो जाती है ना, जो एक मैं कहूँगी कि बेचैनी है या वैसा वाला मसा नहीं होता, वैसी वाली खुदावंद हमारे साथ बातचीत नहीं करता, हमारे जो बरकतें हैं हमारी जिंदगी में फ्लो नहीं कर रही होती। तो कई दफा खुद हम वो शख्स की कॉलिंग नहीं है, अब वो हो सकता है आपकी बीवी हो, आपका शौहर हो या आपके बच्चे हैं या आपके रिश्तेदार बहन भाई हैं, लेकिन हम उसको धक्के से कर रहे हैं कि नहीं ये भी इन्हों भी खुदा इंजी चुने, इन्हों भी खुदा इंजी ये ना बोले ऐसे ही करे, और हमारे अंदर एक हलचल मची रहती है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये वैसा ही पाक साफ बने, लेकिन वो उस तरह से वो चल नहीं रहा होता, तो हमारे अंदर भी कह लें वो भी खुश नहीं होता या वो भी एक बेचैनी उसके अंदर होती है और हमारे अंदर भी, क्योंकि उसकी वो कॉलिंग नहीं है। तो हमारे अंदर वो सुकून, वो तसल्ली, वो इत्मीनान नहीं होता और हमारी जिंदगी में ऐसी जो कह लें बेचैनी या लड़ाई झगड़े जो हैं वो आ जाते हैं। जिस तरह के हम देखते हैं कि लूत और इब्राहिम के जो चरवाहे थे उनकी जिंदगी में ऐसे लड़ाई झगड़े जो थे वो शुरू हो गए। बेशक उनके चरवाहों में थी, उनमें नहीं थे, लेकिन उनकी वजह से जाहिर सी बात है कि दोनों भाइयों में भी एक कह लें जैसे कोई दरार जैसी पड़ जाती है ना। तो इससे हम ये भी सीखते हैं लूत की जिंदगी से कह लें। और लेकिन यहाँ पे भी जो मेरा और आपका रवैया कह लें जिस तरह इब्राहिम का था वैसा रवैया जो है वो होना चाहिए। कि इब्राहिम ने देखे कैसे वड्डा दिल करके कि उसने कहा कि क्या कहते हैं, उसने कहा कि ये सारी जमीन जो है या यानी उसके अंदर इब्राहिम के अंदर एक इंकसारी थी, फरोतनी थी कह लें या हलीमी थी। उसने अपने भाई को या अपने जो भतीजा था उसको कहा कि तू अपनी जगह जो है वो चुन ले। हालांकि इब्राहिम बड़ा भी था और एक किस्म का जो इख्तियार है वो खुदावंद ने इब्राहिम को दिया था, है ना, कि ये सारी जमीन क्या है तेरी है, तो खुदावंद ने उसको चुना था। लेकिन फिर भी इब्राहिम ने अपने उसको भतीजे को जो था उसको कहा कि देख ये सारी जमीन जो है वो इसमें तू जो तुझे अच्छा लगता है हिस्सा वो तू चुन ले, है ना, और जो फिर बाकी बचेगा वो उसने कहा कि वो मैं ले लूंगा, है ना। तो मेरे और आपके अंदर भी ये एक जो एक रवैया जो है ये हमारे अंदर होना चाहिए कि हम लड़ाई झगड़े से नहीं, हम सुलह सफाई से कह लें एक दूसरे से जुदा हों या उसको उसकी रास्ते पे जाने दें। अगर हम मियाँ बीवी हैं तो जाहिर है छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उसको उसके हाल पे छोड़ दें। हाल पे मीन इस तरह कि हम उसके लिए दुआ करते रहें। जैसे इब्राहिम का हम देखते हैं कि जब लूत अलहदा भी हो गया था तब भी हम देखते हैं कि वो उसके लिए दुआ जो है या शफायत जो है वो करता रहा था। उसने दुआ करना नहीं छोड़ी, उसने ख्याल रखना नहीं छोड़ा। इसी तरह हम भी अगर उस मेरी बीवी की जैसे कह लें आपकी बीवी की या आपके शौहर की एक कॉलिंग नहीं है कि वो मुल्क कनान में जाए या यरूशलेम में जाए, सहून में जाए, तो आप उसको उसके छोड़ें और
खुद भी उस बेचैनी में से, उस सिचुएशन में से निकलें और उसको भी निकालें। और आप अपना रास्ता चुने, वो अपना रास्ता चुने। जरूरी नहीं है जिस पाकीज़गी में आप चल रहे हैं, जैसी आप कुर्बानियां दे रही हैं। अब जैसे मैंने इससे पहले भी काफी दफा बताया है ना कि मेरे बच्चे जो कुछ कर रहे हैं या जावेद जो कर रहा है वो उनकी कुर्बानियां हैं। मैं आपके साथ, मैं अपना जो मेरा फेथ है, जो मेरा खुदा के साथ रिश्ता है, मैं वो बताती हूँ, है ना। मेरे बच्चे अभी वैसे नहीं हैं, या जावेद उस तरह की कुर्बानियां जो है वो नहीं दे रही, उसके फर्क है, उसकी कॉलिंग फर्क है, उसके कुर्बानियां फर्क है ना। लेकिन मैं आपसे अपनी जो मैं कुर्बानियां देती हूँ, या मैंने अपने बदन को कैसे खुदा को पेश किया, मैं वो बताती हूँ, है ना। तो मैं चाहती तो जाहिर है यही हूँ कि जैसे मैं खुदा के साथ चल रही हूँ आप भी चलें, लेकिन ये अब आपकी एक चॉइस है ना, कि आप किसका इंतखाब करते हैं, है ना, कि कैसे चलना है, क्या क्या कुर्बानियां देनी है ना। तो इसलिए हमारा जो एक काम है, जो खुदा के बंदे हैं, जो पहले जोरावर हैं, जो पहले मसीह में हैं, या तो हमारा एक खुदा के साथ अपना रिश्ता है। जैसे इब्राहिम ने किया कि सुलह सफाई से उसको कहा कि जेड़ी जगह तू लैनी है तू ले लै, तो जेड़ी बाकी बचेगी है मेरी जगह, है ना। और कि ये बड़ी ही, तो मैं कहूंगी कि उसमें इंकसारी थी इब्राहिम में, और एक बड़ी ही मोहब्बत को और हलीमी को ही मैं कहूंगी कि खुदा का बंदे ने पेश किया। तो इसलिए हमें भी इस तरह का बच्चे हैं उनके साथ, या अपनी बीवी है, शौहर है, बहन भाई हैं, जो भी हैं, उनके साथ हमारा ऐसा रवैया जो है वो होना चाहिए। हम जबरदस्ती वही फेथ जो मेरा है वो उनके ऊपर थोपे ना, नहीं जी मैं मेकअप नहीं कर दी तो तू भी मेकअप ना कर, है ना। हमें बताना है उनको, जैसे इब्राहिम अपने बच्चों को यानी उसने वो तालीम दी, या जो भी कह लें खुदा उनकी, लेकिन उसने थोपा नहीं, जबरदस्ती नहीं की। इसी तरह खुदा बाप हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता, उसने सामने हमारे रखा हुआ है। ये खुदा का कलाम है, इसमें से जो भी आप लेना चाहो ले लो जो नहीं लेना चाहते बना लो, लेकिन उसने ये रखा हम सबके लिए। तो ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। तो इब्राहिम का जो रवैया है वो मेरा और आपका होना चाहिए, है ना, कि हम उसके साथ अम, जबरदस्ती ना करें कि नहीं इकट्ठे ही रहने चाहिए, ऐसी भैन भाई भाई है ना, एक ही घर में रहना चाहिए। ये क्या हो गया कि हमारी लड़ाई हो गई, नहीं 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 जाना। ये फिर कभी भी हमारी लड़ाइयाँ, हमारी चिक चिक, हम ज़हनी सुकून जो है हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता, है ना। तो ये नहीं हमारी जिंदगी में होना चाहिए। और इब्राहिम ने, ये मैं कहूंगी कि खुदावन की हिकमत से, खुदावन की रहनुमाई से, या उसकी अक्ल से, उसकी समझ से खुदावन के बंदा ने ये फैसला किया, है ना। तो बिल्कुल मुझे और आपको भी इस तरह जो फैसले हैं खुदावन की हिकमत से, खुदावन के डर और खौफ में रहते हुए करने जो हैं वो चाहिए, और जबरदस्ती ना हम करें कि इस तरह अ, कि अपने बहन भाइयों पे या रिश्तेदारों पे, या और भी जो भी हमारे या जैसे जी ये रूहें जो मुझे खुदा ने दी, इस तरह आप किसी के साथ शेयरिंग कर रहे हैं तो हम उन पे जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। और हम यहाँ पे, लेकिन ये इब्राहिम का रवैया था, लेकिन देखें लूत का रवैया क्या था। हालांकि उसको भी खुदावन के बंदा जो है लूत में, दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 7 और 8 में लिखा है कि वो दीनदार था, खुदावन का जो बंदा था लूत जो था वो हकीकी ईमानदार था। नहीं, दूसरा फिलिपियों मेरा ख्याल 2 बाब और उसकी 3 आयत में, कि वो हकीकी ईमानदार था, लेकिन उसका जैसे कह लें कि उसका जो रूहानी एक आंखें जो थी आसमान की तरफ, या जो हमारा हिस्सा है मेरास है, जो अनदेखी चीजें हैं उसकी तरफ नहीं लगी थी, है ना। क्योंकि उसने क्या किया, एक हिसाब से में देखें उसने तराई को चुना, यानी हरियाली को चुना,
और उसने अम, अपने मवेशी के लिए, मवेशी यानी ये जो भेड़ बकरियां जो भी जानवर थे, हरियाली को चुना कि उनके लिए खुराक बहुत है वहां पे। हरियाली वहां पे थी। तराई का क्या मतलब है? हरियाली वहां पे थी, यानी जानवरों के खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा वहां पे चरागाहें थी। तो इसलिए उसने अपने मवेशियों के लिए घास घास फूस को पहले चुना, और इब्राहिम ने क्या चुना? अपने बच्चों के लिए फजल को चुना, खुदा के फजल को चुना कि मुझे जो तू तू ले ले, जो तूने लेना है, तो जो कुछ बचेगा वो चाहे ना भी बचे, हो सकता है या कुछ भी होगा। खुदावंद ने खुदावंद के बंदा ने लूत को पहले जो है वो मौका दिया, है ना। तो इसलिए इब्राहिम ने अपने बच्चों के लिए खुदावंद के फजल को चुन लिया, खुदावंद की आसमानी जो बरकतें हैं या मेराज को चुन लिया। हालेलुया। इसलिए हमें, मुझे और आपको भी खुदावंद के जो आसमानी चीजें हैं या आसमानी जो बरकतें हैं, हरियाली कह लें, जो आसमान की चीजें हैं, उनको चुनना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना। दुनियावी जो है, जिस तरह एक जगह ले गया घास क्या मुरझा जाता है, या घास एक जगह हमने देखा कि अपने ही नाम को जो जलाल देना है उसको पेश करता है ना। तो इसने लेकिन तराई को चुना, घास फूस को चुना, और लेकिन इब्राहिम ने आसमानी मेराज को चुना। तो आज इसीलिए देखें कि इब्राहिम की औलाद को बरकतें जो हैं वो मिल रही हैं, और यही मुझे और आपको चुनना है। ज़बूर 112 वापा निकालना, उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते हैं कि खुदावंद का बंदा जी, वापा है हमारे साथ? जी, ज़बूर 112। हाँ जी, उसकी पहली जो आयतें हैं जिसमें है खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जी, ओके। कि हमें भी खुदावंद की जो मेरास है उसको चुनना है। हाँ जी, पढ़ो। ओके। रास्तबाज आदमी की मुबारक हाली। खुदावंद की हमद करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। माल और दौलत हालेलुया। उसके घर में है। बस। हाँ जी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी, और खुदावंद से जो डरते हैं, यानी खुदावंद के साथ जो जुड़े रहते हैं, जिस तरह इब्राहिम खुदावंद के साथ जुड़ा रहा था, और उसकी नस्ल को आज देखें बरकत मिली, और उसकी नस्ल क्या होगी? जमीन पर जोर आवर होगी। हालेलुया। मत्ती 5 बाब और उसकी 5 आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और इब्राहिम के बारे में अभी हमने जो देखा कि क्या था, वो हलीम था, है ना। और उसकी ये एक कह लें हलीमी ही थी कि उसने पहले अपने भतीजे को ये मौका दिया। हालांकि वो कह लें कि वो बादशाह था, वो उसके इख्तियार में सब कुछ था, सारा कुछ तो उसका था, खुदा ने उसको दिया था, है ना। लेकिन उसके अंदर कितनी हलीमी थी, और कि उसने अपने भाई को पहले मौका दिया, है ना। मैं नहीं की, नहीं है मेरी जमीन है, मेरा है, ये है, वो है ना। नहीं, उसने कहा कि पहले तू चुन ले। और मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे, है ना। खुदावंद के बंदा के वसीला से आज उसकी नस्ल जमीन की वारिस है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद मुझे और आपके ऊपर भी ये वाला मसा जो है ये उंडेले, है ना। हालेलुया। और इसीलिए देखें कि आगे हम जब पढ़ते हैं कि खुदावंद ने उसके साथ जैसे ही यानी जो लूत है उससे जुदा हुआ, वो अपने जैसे कह लें सदूम और अमोरा में चला गया। तो 15 आयत में, है ना, खुदावंद ने उसके साथ फिर से बातें करना शुरू कर दी। खुदावंद ने उसको फिर से 15 आयत जरा पढ़ना। खुदावंद ने उसको फिर से वो बरकतें, वो जमीन के बारे में जो अहद था वो याद दिलाया और बताया उसको कि ये सारी तेरी है। जी, एक सेकंड।
तो इसलिए जैसे ही हम वो जो हमारे अंदर से लड़ाई झगड़ा, वो किच 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 जो लगी रहती है, वो निकलती है, तो साथ ही खुदावंद हमारे साथ बातें करना शुरू हो जाते हैं। जी पढ़ना। और लूत के जुदा हो जाने के बाद खुदावन ने इब्राहिम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा, और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूल और अर्ज में सैर कर, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। और इब्राहिम ने अपना डेरा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हब्रून में है जाकर रहने लगा, और वहां खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये मेरे और आज आपके साथ खुदावंद एक किस्म का कह लें, जो इब्राहिम के साथ वादा किया था वो ही मेरे और आपके साथ खुदावंद कर रहा है कि ये सारी, यानी अब रूहानी तौर पे हमारा जो मुल्क कनान है, यानी आसमान पे है ना, ये उसकी मैं कह लूं हम बात हो रही है, उस यरूशलेम की, सहून की बात हो रही है, यानी जमीन पे नहीं, जो आसमान पे हमारा हिस्सा है। खुदाम कह रहा है कि मैं तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। हालेलुया। ये मेरे साथ खुदावंद वादा कर रहा है कि मेरी नस्ल को देगा, और वाकई ही खुदा ने ये बहुत दफा जैसे कह लें, ये वादा जो है खुदावंद ने, जब भी मैं परेशान होती थी तो ये खुदावंद जो है ये वर्ष मुझे देता था। तो वाकई ही खुदावंद ने पहले भी ये वादा किया, यानी दिखाया मुझे या बताया, और आज फिर से देखें कि खुदावंद जो है मेरे साथ भी और आपके सबके साथ भी ये खुदावंद कह रहा है, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है, यानी हम रूहानी आंखों से अपनी देख रहे हैं कि आसमान पर मेरी जगह है, मेरी मैरास है, यानी नए यरूशलेम की तरफ हम जा रहे हैं और सहून की तरफ हम जा रहे हैं। तो खुदावंद कह रहा है कि मुल्क जो देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। हालेलुया, आमीन। और मैं और मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा, ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये मेरे और आपके साथ खुदा वादा कर रहा है, क्योंकि ये जो रूहानी बच्चे होते हैं ये भी हमारी बच्चे होते हैं। जिस तरह इब्राहिम के भी हम रूहानी क्या हैं, बच्चे हैं, है ना। हम उसके जरिए से कह लें ये बरकतों के वारिस जो हैं बन रहे हैं। तो इसीलिए आप इसी तरह जिस तरह कह लें आपके जो जिस्मानी बच्चे हैं ये उनके लिए भी वादा है, और जो रूहानी यानी रूहें जो आपके जरिए से बचेंगी उनके साथ भी ये वादा है। हालेलुया, कि आ, कि मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बनाऊंगा, और ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जर्रों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर। हालेलुया, क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद मेरे और आपके साथ आज वादा कर रहा है, फिर से नए सिरे से कह लें कि मैं तेरी औलाद को तुझे ये बरकत जो है, या वो जो जगह है, वो नया यरूशलेम, उसमें हम दाखिल होंगे, मुल्क कनान में हम दाखिल होंगे, सहून में हम दाखिल होंगे, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह का तख्त लगा हुआ है। हालेलुया। इसलिए अपनी आंखें, जैसे हम नए आयत में, अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई रखें, जमीन की तरफ ना उठाएं। ये घास फूस ना हम चुने कि जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वो है कर ला लिया, और ये हमारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, चलो जी छीनो, नहीं, ये इत्थे ही रह जाना है की कहते ने कारकुर, इसके लिए हम ना लड़ें। हमारी जो नजरें हैं, जो हमारी ऊपर अमराज है आसमान पे, हमारी आंखें उस तरफ लगी रहें। हालेलुया। और दुआ में हम जो कुछ खुदा ने हम हमारे साथ वादे करता है वो ईमान से हम उसको रिसीव करें। हालेलुया। जैसे ये खुदावंद ने मेरे और आपके साथ वादा किया है कि मैं तेरी नस्ल को खाक के जर्रों की मानद बढ़ाऊंगा, यानी वो मेरे जरिए से इतनी रोहें बचेंगी, है ना,
तो खुदावंद आप सबको बड़ी कुदरत से इस्तेमाल करे। आप जैसे जावेद काम कर रहा है खुदावंद के लिए, आपको भी खुदावंद इसी तरह इस्तेमाल करे और बहुत सी रूहें आपके वसीला से बचें। या जैसे हम शफायत करते हैं, जैसे कह लें इसराइल के लिए हम कर रहे हैं, मसीहियों के लिए ये कर रहे हैं क्या, और जैसे कोई भी खुदावंद आपको बोझ देता है, जैसे कुछ अर्सा पहले शायद हमें आपको याद होगा कि मैंने कहा कहते जिनके साथ आ, क्या कहते हैं, जिनके साथ ज्यादती होती है लड़कियां, जो जिनको कोठे वगैरह पे है ना, तो मेरे लिए उनके लिए बड़ा बोझ है कि मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, खुदावंद उनमें से बचा, उनको इसमें से निकाल। तो खुदावंद वहां पे उनको बचाएगा, उनको निकालेगा, उनको निजात देगा, है ना। क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, शफायत कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं। तो इसलिए कई दफा हम बाहर जाके ऐसे रोड पे नहीं कर रहे, लेकिन मैं अपना बताऊं कि ऐसे ऐसे लोगों के लिए जब खुदा मुझे दुआ के लिए कहता है, तो खुदावंद उन लोगों को बचाता है। हालेलुया। इसलिए अगर आप कहीं रोड पे नहीं भी जा रहे, तो आप इस तरह दुआ कर सकते हैं, जैसे छोटी बच्चियों के साथ रेप करते हैं, उनको मार देते हैं, हम उन बोझ लेके उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद इस तरह का कोई भी बच्चा जो है वो ना, या और कोई भी खुदावंद आपको बोझ जो है दे सकता है, जैसे भीख मांगने वाले हैं, उनके लिए खुदा जो है वो बोझ दे सकता है कि खुदावंद तो उनको भी उनकी जरूरतों को पूरा कर, उनकी रूह को बचा। तो ऐसे फर्क फर्क हमारे बोझ होते हैं, उनके लिए हम जब दुआ करते हैं तो खुदावंद उन रूहों को बचाता है। हालेलुया। वहां पे हम जाके कई दफा बातचीत नहीं करते, खुदा का कलाम नहीं सुनाते, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को, खुदा के खादमों को उन तक भेजता है। हालेलुया। इसलिए हम इस तरह भी दुआएं जो हैं कर सकते हैं, या रूहें जो हैं वो बचा सकते हैं, क्योंकि दुआ में असर है ना। हालेलुया। तो इसलिए आपकी भी इस तरह, जैसे अभी खुदा के कह रहा है कि खाक के जरों की मानद हमारी नस्ल जो है वो हो सकती है, यानी हमारे रूहानी बच्चे जो हैं। तो इसलिए खुदावंद ये आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है, वादा कर रहा है, अहद बांध रहा है। लेकिन हम जैसे आखिरी जो आयत है उसमें लिखा है कि जो कुर्बान गाह थी उसने कहाँ पे बनाई, वहीं पे हबरून जो है, ये वही जगह है, बैतेल। ये हर यानी काफी जगह हम इसको देखेंगे। जब याकूब जो था, ये महल क्या उसको बोलते हैं, पैदाइश 23 बाब में है, वफा निकालना, पैदाइश 23 बाब, जहाँ पे सारा को दफनाया गया था। और वो कौन सी जगह थी, वो मुल्के कनान में, ये हबरून के रितेल, और यही जगह थी, बैतेल जगह थी, जहाँ पे सबसे पहले कह लें इब्राहिम ने कुर्बान का बनाए थे। जी पढ़ना। 23 बाब। पैदाइश 23 बाब उसकी पहली दो आए थे। ओके। और सारा की उम्र 127 बरस की हुई, और सारा की जिंदगी के इतने ही साल थे। और सारा ने किरेत अरबा में वफात पाई, ये कनान में है, और हबरून भी कहलाता है। और इब्राहिम सारा के लिए मातम और नोहा करने को वहां गया। बस हाँ जी। आगे हाँ भी जी। तो। फिर इब्राहिम नहीं, मैयत के पास से उठकर बनी हित से बातें करने लगा और कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान परदेसी और गरीबुल वतन हूँ। तुम अपने यहाँ गोरस्तान के लिए कोई मलकियत मुझे दो, ताकि मैं अपने मुर्दा नहीं, बस को। ठीक है। हाँ, यानी ये अब्रून की एक और आयत है, जो महल पैदाइश 35 बाब उसकी 27 आयत में कि, हाँ जी ये पढ़ना 35 का, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि ये हबरून की जगह जो है, ये वो ही है बेतेल, जहाँ पे इब्राहिम ने पहली कुर्बान का बनाई थी, ये 35 वही बाब जगह है। और उसकी 27 आयत। ओके, अच्छा ठीक है। इसहाक की वफात जहाँ पे है ना। हम्म और हम्म खूब ममरे में जो किरेत अरबा यानी हबरून है, जहाँ इब्राहिम और इजाक ने डेरा किया था, अपने बाप इजाक के पास आया। और इजाक 180 बरस का हुआ, तब इजाक ने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और बूढ़ा और पूरी उम्र का होकर अपने लोगों में जा मिला।
اس کے بیٹے یسوع اور یعقوب نے اسے دفن کیا۔ ہاں جی، یہ تو یہ وہی جگہ ہے جہاں ابراہیم نے پہلے جو تھا قربان گاہ بنائی تھی، اور یعقوب ایک اور حوالہ ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا، پیدائش 37 اور اس کی 14 آیت میرا حال، جب یوسف جو تھا، جب اس کیا اس کو بولتے ہیں، اس کو بھی بھیجا تھا اس کے باپ نے، یعقوب نے، اسرائیل نے، تو ہاں جی وہ پڑھو۔ یہیں سے بیچا تھا، وہیں سے اس کی جو ایک ملک کنعان کی، سوری وہ تخت کی جو ایک کہہ لیں جرنی تھی وہ شروع ہوئی تھی، سفر جو تھا وہ شروع ہوا تھا، تو وہ یہیں سے شروع ہوا تھا۔ ہاں جی، پیدائش تب اس 37 ہاں جی ہوں 37 واپس کی 14 آیت، تب اس نے کہا تو جا کر دیکھ کہ تیرے بھائیوں کا اور بھیڑ بکریوں کا کیا حال ہے، اور آ کے مجھے خبر دے۔ سو اس نے اسے حبرون کی وادی سے بھیجا اور وہ سکم میں ہاں جی، آیا۔ ہاں جی، تو یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب اور یوسف کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسی جگہ پہ رہے تھے جہاں پہ ابراہیم نے پہلی قربان کا جو تھی بنائی تھی، اور یوسف وہ آیت نہیں مجھے ملی، لیکن جب وہ چلا گیا تھا ادھر مصر میں چلے گئے تھے، ہے نا، لیکن اس نے کہا اپنے بچوں سے، یعنی جب تم آزاد ہو تو میری ہڈیوں کو واپس ادھر ہی لے جانا، ہے نا، یہ اسی جگہ پہ جہاں پہ یہ ابراہیم کو، اسحاق کو اور سارا کو دفنایا تھا، ہے نا، تو وہیں پہ یوسف کی ہڈیوں کو بھی لے کے آئے تھے پھر۔ تو یہ اس چیز کو فیت کرتا ہے، سوری اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ اسی فیت میں یہ رہے تھے، اسی ایمان میں یہ بڑھتے رہے تھے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور یوسف کی بھی آگے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اس نے کہا کہ مجھے واپس اتنے ہی لے جانا، ہے نا، بے شک وہ مصر کو چلا گیا تھا، حبرون سے مصر کو گیا تھا، وہاں پہ وہ بادشاہ بنا، لیکن اس نے کہا کہ میری ہڈیوں کو لے جانا، اور اسی جگہ پہ آ کے اس کو پھر اس کی ہڈیوں کو کہہ لیں کہ دفنایا تھا۔ تو یہ اس چیز کو پیش کرتا ہے کہ ہم ایک ہی ہمارا فیتھ جو ہے، جیسے ابراہیم جو تھا خداوند کے ساتھ جڑا رہتا تھا دعا میں، اسی طرح مجھے اور آپ کو بھی، اور ہمارے جیسے میرے اور آپ کے ساتھ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ خداوند نے وعدہ کیا، وہ نسل در نسل پھر چلے جائے، وہ دور چلے بھی جائیں گے، وہ بھاگ بھی جائیں گے، وہ ادھر ادھر ہو بھی جائیں گے، جیسے مصر میں دنیا میں پھنس بھی جائیں گے، لیکن پھر خدا ان کو واپس ادھر ہی لے کے آئے گا، جس طرح کہ ابراہیم کی ہم دیکھتے ہیں کہ اسے کی نسل کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا خدا واپس اسی جگہ پہ لے کے آیا، یعنی اسی فیت میں پھر دوبارہ سے وہ خداوند کے ساتھ جڑ گئے۔ تو اس لیے میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے، ہم جو دکھی ہوتے ہیں کہ ابھی وہ ٹھیک نہیں چل رہے یا ابھی کیا ان کی زندگی میں ہے، لیکن جو خدا نے میرے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے، اور خداوند اسی محبت میں کہہ لیں، اسی ایمان میں، اسی وشواس میں پھر سے ان کو لے کے آتا ہے۔ تو اس لیے ہم خداوند پہ پورا بھروسہ رکھیں۔ خداوند، ہم کبھی بھی میں اپنے بچوں سے بات کروں تو میں ان کو یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو نہیں دیکھ رہی، آپ لوگوں کے تو جو بھی گڑبڑ چل رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، صحیح چل رہے ہو نہیں چل رہے، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی، کیونکہ وعدہ میرے ساتھ آپ لوگوں نے نہیں کیا، میرے ساتھ وعدہ میرے خدا نے کیا، میرے باپ نے کیا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، اس نے کہا ہے کہ میں تیری نسل کو اس نئے یروشلم میں لے کے جاؤں گا، صہیون میں لے کے جاؤں گا، ملک کنعان میں لے کے جاؤں گا، اس میں یہ بسیں گے، جیسے کل ہم نے وہ آیت پڑھی تھی، ایسے ہون کی بسنے والے، ہے نا، مقدس، تو وہ پاک کرے گا۔ اس نے کہا ہے، آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا، میرے ساتھ خدا نے، میرے باپ نے وعدہ کیا ہے، اور وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا خدا ہے۔ تو یہی میں آپ سے بھی کہوں گی، میں نے ایکسپیرینس سے اپنے سیکھا ہے،
और मैंने फिर फिक्र करना जो थी वो छोड़ दी थी। अब कुछ भी इधर उधर हो जाए तो मुझे पता है कि मेरे बाप ने कहा हुआ है तो वो करेगा। मेरा काम है दुआ करना और विश्वास करना, ईमान रखना अपने खुदा पे। तो आपके भी अगर कहीं जिसके लिए भी आप दुआ करें, आपकी बीवी है या आपका शौहर अभी नहीं सही चल रहा या आपके बच्चे, तो खुदावन पे ईमान रखें। खुदा ने जो आपको कहा हुआ है उस पे ईमान रखें, क्योंकि बच्चों ने या शौहर ने आपके साथ वादा नहीं किया ओके नहीं नहीं मैं छड़ दांगा, मैं खुदा दे नाल हुण सही चलांगा है ना। खुदा ने आपसे बोला है तो खुदावंद ही पे ईमान रखें, इंसानों पे भरोसा ना करें। इंसान तो इधरों वादा करता है इधरों मुकर जाता है। वो एक दिन कहता है कि मैं आज शराब नहीं पियांगा, मैं सिगरेट नहीं पियांगा, दूसरे दिन वो भूल जाता है, वो फिर से वही काम शुरू कर देता है, या गालियां या गुस्सा करना या कुछ भी, है ना। तो इसलिए हम खुदा पे भरोसा करें, अपने शौहर पे, अपनी बीवी पे, बच्चों पे भरोसा ना करें कि उसने वादा किया था, है ना, और वो अभी फिर से वही कर रहा है ना। तो खुदावन ने जो कुछ आपके साथ बोला है, वादा किया है, कलाम में से कहीं से भी खुदावन ने आपको तसल्ली दी है, तो आज उस कलाम को पकड़ के वो गंड मार के रखो ते बच्चियां वल ना वेखो हालेलुया। इसलिए कि वो इंसान है, वो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जिंदा खुदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लिखा है कदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। हालेलुया। वो यिर्मयाह के उसमें किताब में हम पढ़ते हैं ना कि वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है, वो सोता नहीं है कि जब हम देखें कि वो गलत चल रहे हैं अभी हमारे बच्चे या शौहर या बीवी, है ना, तो हम सोचते हैं वो पता नहीं खुदा सुनता पिया कि नहीं सुनता पिया, खुदा जागदा पिया कि नहीं। खुदावंद कह रहा है मैं जाग रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मुझे सब पता है। हालेलुया। और वो अपने वक्त मुकर्रर पे हमारे जो बच्चे हैं, या जैसे आप मेरे रूहानी बच्चे हो, तो आपको वो उस जगह पे लेके आएगा, उसी विश्वास में, उसी मोहब्बत में वो कायम रखेगा। हालेलुया। उसने मुझे कहा है कि इनको तैयार कर दुल्हन की मानिंद, तो मेरा तो काम है ही है ना, बाकी काम पे खुदा ने करना है ना। मुझे वो जो रोज कहता है कि ये सुनाना है, उन आप लोगों की समझ में आ रहा है अभी या नहीं आ रहा है ना। अब आगे का काम जो है वो खुदावंद का है, वो खुदावंद पाक रूह का है। वो कब आपको बदल देगा, कब जिंदगी जो है जैसे कह लें में वैसी वाली मोहब्बत, वैसी वाली आग जो है वो लग जाएगी। ऐसी आप भी हर जगह जहां जहां जाएंगे ये कुर्बान का इब्राहिम की तरह, यकूब की तरह, इसहाक की तरह, यूसुफ की तरह बनाएंगे, तो ये खुदावंद जो है वो कर सकता है, वो खुद आप भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इन हुक्मों पे या मेरे कवानीन पे अमल या शरीयत पे अमल जो कौन करवा रहा है, खुद खुदावंद करा रहा है। हमारे आ, हम जो खुद हमारे अंदर जोर नहीं है कि खुदावंद के हुक्मों को माने, क्योंकि हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है। तो इसलिए वही खुदा आप सबको भी पाक दामन कंवारी के माने तैयार करेगा, मेरे जिस्मानी बच्चों को भी और रूहानी बच्चों को। इसलिए मैं उसकी तरफ आंखें लगा के जो कह रहे हैं कि ध्यान जो है मेरा उस तरफ लगा हुआ है, आसमान की तरफ लगा हुआ है, कि वो नए यरूशलेम में हम सबको लेके जाएगा। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदा आप सबको बरकत दे। किसी को भी खुदावंद का रूह भर रहा है तो वो दुआ में हमें गाइड कर सकता है, जो भी खुदावंद आपके प्रेज गॉड। खुदा आप सबको बरकत दे।